हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, ये है मॉर्निंग का टाइम और अभी टाइम हो रहा था 6:30 और मेरा मतलब झाड़ू पोछा ये सारा काम हो गया है। और आज मैं मतलब जल्दी उठ गई थी। वैसे जब से गर्मी स्टार्ट हुई है वैसे मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ सो के। और उसके बाद फिर टहलने चली जाती हूँ, फिर वहाँ से आना, फिर वही डेली रूटीन फटाफट से झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ सुबह में ही। तो अभी मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी और यहाँ चाय बना के और गर्म पानी लेके मैं आई थी। तो हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो वो भी और मैं दोनों लोग चाय पानी पी रहे थे साथ में ही। और मैं यहाँ पे सब्जी काट रही थी बैठ के, क्योंकि कल रात में मैं सब्जी नहीं काटी थी, तो वो अभी मैं काट रही हूँ। और तब तक आ गई थी कूड़ा वाली गाड़ी, मतलब जब मैं सब्जी काट रही थी उसी टाइम। तो मैं सब्जी छोड़ के फिर मैं गई कूड़ा डालने के लिए, फिर वहाँ से आई, फिर अच्छे से हैंड वॉश की, उसके बाद फिर से सब्ज़ी काटने लगी। तो शाम को सब्ज़ी मैं नहीं काटी क्योंकि मतलब थोड़ा सा मेरा तबीयत नहीं ठीक था और मुझे थोड़ी सी मतलब मन भी नहीं कर रहा था। जब मन मतलब तबीयत नहीं ठीक होता ना तो मन बहुत भारी होता है और करने का मन नहीं करता है। तो मैं सोची कि कल सुबह में ही काट लूँगी। तो यहाँ पे आज मतलब मैं सुबह ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों यही है। तो अभी मैं बना रही हूँ वही पराठा और आलू मटर की सब्ज़ी मैं बना रही थी। तो अभी हस्बैंड को मैं दे दूँगी मतलब नाश्ता करने के लिए, तो उनको वही मैं एक पराठा और सब्ज़ी दी थी। वो मतलब सुबह में अक्सर घर पे लंच कर ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, सॉरी। तो उनका ब्रेकफास्ट भी मुझे पैक करके देना पड़ता है, तो जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं वो तभी वहीं पे कर लेते हैं। लेकिन आज उनके पास थोड़ा टाइम भी था, तो मैं बोली कि एक पराठा ही तो खा लो, उसके बाद ही जाओ। तो वही वो नाश्ता कर रहे थे। तो अभी तो मतलब उनका मैं टिफ़िन भी पैक करके दे दी हूँ और वो अभी ऑफिस चले गए हैं। और मैं यहाँ पे अपना मतलब तुरंत किचन साफ़ कर लेती हूँ ना, हाथों हाथ अगर काम कर लो तो वो सही रहता है। और अगर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं कि चलो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में हम कर लेंगे, तो वो फिर बाद वाला काम ही रह जाता है। तो इसलिए जैसे ही मैं खाना बना लेती हूँ वैसे मैं फटाफट से किचन साफ़ कर लेती हूँ। और गैस मतलब गैस चूल्हा जो है वो ठंडा हो चुका था तब मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ जब ये गर्म होता है ना तो मैं इसको साफ़ नहीं करती हूँ। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया था तभी मैं चूल्हा भी साफ़ कर ली हूँ। और थोड़े बहुत ये बर्तन थे जो मतलब सुबह में अभी मैं बनाई हूँ, तो वो बर्तन भी मैं मतलब हाथों हाथ धो ले रही हूँ फटाफट से। ज़्यादा था भी नहीं, 2 4 6 बर्तन ही थे, तो वो भी मैं अभी धो ली हूँ। और अच्छे से मैं सिंक साफ़ कर लूँगी और सिंक के आजू बाजू जितना भी एरिया है सारा दीवार पे टाइल्स, वो सारा मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये ना दिखता नहीं है बट इस पर जमा हो जाता है थोड़ी थोड़ी सी मैल। तो जब ज़्यादा हो जाता है तभी दिखता है, लेकिन हल्का फुल्का जमा होता है तो वो खुद से भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं जब भी मतलब बर्तन धोती हूँ, दिन में अगर 2 बार धो रही हूँ तो 2 बार मैं अच्छे से ये सिंक साफ़ करती हूँ, साइड में भी साफ़ कर लेती हूँ। तो जो जब कोई भी काम होता है ना वो उसको तुरंत का तुरंत कर लो तो वो सही रहता है, और जब छोड़ते चले जाओ तो फिर वो गंदा भी लगता है और अच्छा भी नहीं लगता। और तो फिर इसीलिए मैं मतलब सब काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं मतलब वो बर्तन धोने के और किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं चली गई थी तुरंत नहाने, क्योंकि पूजा करना था। तो मैं पहले नहा के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जो और घर की सफाई होती है वो फिर मैं करती हूँ, डीप क्लीनिंग। बाकी जो मतलब थोड़ा बहुत काम होता है वो करके उसके बाद नहा के मैं भगवान जी का पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि बिना जल चढ़ाए और बिना मंदिर में दिया जलाए तो मैं मतलब खाती पीती नहीं हूँ कुछ। तो हस्बैंड तो मेरे से पहले ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो जब ऑफिस जाते हैं ना तभी वो नहा के और मंदिर में दिया जला देते हैं, भोलेनाथ को जल दे देते हैं। लेकिन पूजा तो अपना अपना होता है, ये थोड़ी ना वो कर लिए तो मैं नहीं, तो मैं भी करती हूँ। तो वही सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, उसके बाद पूजा पाठ करके फिर मैं ब्रेकफास्ट भी कर ली, मेरा मतलब हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट भी। तो ये जो कुशन कवर है ना, ये मतलब 1-2 महीने से इसे मैं धुली नहीं थी और मेरे पास दूसरा नहीं है, ये एक ही कवर है। तो इसीलिए मैं सोची कि आज कुशन कवर धो देती हूँ। और आज चादर भी चेंज करने का मतलब था, क्योंकि ये ना 4-5 दिन से लगातार बिछा हुआ था। मतलब बच्चा है ना तो ये ज़्यादा गंदा करती है बहनी, तो इसकी वजह से मुझे बार बार चादर 2-4 दिन पे ही चेंज करना पड़ जाता है। तो वही अभी मैं हॉल वाला भी चादर चेंज कर दूँगी और बेडरूम का भी कर दूँगी। जब भी मैं चादर चेंज करती हूँ ना तो दोनों मैं साथ में ही कर देती हूँ, हॉल का भी और बेडरूम का भी साथ के साथ ही कर देती हूँ। तो
एक ना कमेंट मेरे पास आया था अभी कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो पे कि आप नहाने के बाद घर की क्लीनिंग करती हो, मतलब छी हो, गंदगी करती हो। तो मतलब मुझे थोड़ा सा ये ना कमेंट बुरा लगा, मुझे ये बुरा लगा कि मतलब क्या नहाने के बाद कोई काम नहीं करना चाहिए। और रही बात की मतलब घर साफ़ करने की, तो मान लीजिए सुबह उठते हैं, फिर मतलब लंच ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर घर की क्लीनिंग करते हैं, और भी काम होता है। तो मतलब कोई कैसे भी काम करे अगर अच्छा से, तो 9-10 तो टाइम बज ही जाता है। तो क्या मतलब पूजा पाठ फिर ना करो, तो हमारा क्या है ना कि हम सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो मतलब मैं तो थोड़ा लेट ही नहाती हूँ मुझे लगता है, क्योंकि नहाना तो पहले चाहिए। बिना नहाए धोए किचन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है हम लोगों से, खासकर मुझसे नहीं हो पाता है। तो जहाँ तक कोशिश करो कि पहले नहा के ही किचन में जाओ, उसके बाद ही घर का सारा काम करो। तो मतलब अगर क्या हम नहा लिए धो लिए तो क्या उसके बाद हमारा कोई काम नहीं होता, हम कोई काम नहीं घर का कर सकते? तो ये गलत बात होती है। अगर मतलब नहा धो के पूजा पाठ कर लो, उसके बाद भी घर का बहुत सारा काम होता है, तो उसके बाद भी कर सकते हैं। और जो अगर डस्टिंग करनी है, जैसे कि जाले घर के साफ़ करने हैं और भी बहुत सारी सफाई हो, वो अगर करनी है, तब हाँ आप थोड़ा मतलब पहले उसको करके तब नहाओ। लेकिन यहाँ धूल मिट्टी वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले नहा के भी उसके बाद भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कुशन कवर और चादर वगैरह निकाली थी ना, उसे मैं अभी ले जाके बाल्टी में भिगो दी हूँ। तो अगर वो मतलब 10-20 मिनट तक अगर वो भीग जाएगा, तो वो अच्छे से ना उसकी मैल जो होती है वो फूल जाएगी। तो उसे हम एकदम अच्छे से हाथों से रगड़ के धो लेंगे, क्योंकि मशीन लगाना नहीं है, तो 1-2 कपड़े के लिए क्या मशीन लगाएं। तो उसे मैं हाथ से ही अच्छे से मैं धो लूँगी। तो अभी तो कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, मैं सोची जब तक वो भीगता है मतलब कुशन कवर और चादर वगैरह, तब तक मैं आके फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये 1 दिन पहले का कपड़ा है, तो 1 दिन पहले का कपड़ा वो सेकंड दिन मैं अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ। क्योंकि शाम को कपड़े लेके आओ, तो अक्सर मैं शाम को ही तुरंत लेके आती हूँ, तुरंत फ़ोल्ड कर देती हूँ। लेकिन रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है, कभी किसी दिन ऐसा होता है कि कपड़े लेके आए और फ़ोल्ड नहीं हो पाया, तो वो सेकंड दिन कर लेते हैं। तो वही अभी मैं फटाफट से कर रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा तो मेरे बच्चे का है, देख सकते हैं इतना सारा तो इसी का हो गया। क्योंकि पीप अब तो थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, तो पूरा दिन वो बदलती रहती है अपना कपड़ा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आज मौसम कितना ख़राब है। तो मतलब सुबह से ही ऐसा मौसम हो रखा था बारिश वाला, और बिजली भी चमक रही थी, बादल भी गरज रहे थे। लेकिन हाँ, शाम तक हल्की फुल्की वाली बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, लेकिन हल्की फुल्की वाली बारिश हो गई थी। तो मैं कपड़े डाली थी बाहर, और अभी मैं फटाफट से सारा कपड़ा वही उतारने आई थी बाहर, तब मैं देखी कि मौसम एकदम ख़राब सा हो गया है। तो मतलब ये सारा काम हो गया था। उसके बाद ये हस्बैंड का मैं यहाँ पे कर रही हूँ मतलब कपड़े प्रेस। तो मैं क्या करती हूँ ना कि 2-2 3-3 उनका जो होता है, जब 2 दिन का हो जाता है तो उसे मैं धुल देती हूँ। उसके बाद जब सूख जाता है तो मैं 2-2 करके उनका कपड़ा प्रेस करती हूँ। कभी कभी पहले मैं क्या करती थी ना, कभी कभी नहीं, पहले मैं करती थी इकट्ठे इनका मतलब करती थी, हफ्ते में एक दिन संडे के दिन जब ये अपने कैंप चले जाते थे, उसके बाद बैठ के फिर मैं प्रेस करती थी। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, 3-3 घंटे लग जाते थे कपड़े प्रेस करने में। बट अभी मैं क्या करती हूँ कि जैसे जैसे मतलब कपड़े निकलते जाते धोती हूँ, और 1-2 करके मैं प्रेस कर देती हूँ। मतलब 2 शर्ट 2 पैंट, 2 शर्ट पैंट, ऐसे प्रेस करके मैं रखती जाती हूँ। तो हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता और काम भी हो जाता है, और मतलब उनको पहनने में भी आसानी होती है। नहीं तो पहले तो मतलब 2-2 3-3 घंटे सिर्फ कपड़े प्रेस करने में मतलब निकल जाता था। तो मतलब चेंजिंग हमेशा लानी चाहिए अपने अंदर कि मतलब हमारा टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है, उसको हम कैसे शॉर्ट वे में कर सकें, मतलब कैसे थोड़े से टाइम में भी हम अपना काम कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है करने के लिए। तो मैं तो जहाँ ज़्यादा टाइम लगता है उसको हम शॉर्ट तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कपड़ा जी प्रेस हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं फूल वाली बत्ती भगवान जी को जलाने के लिए। तो मतलब पहले तो मतलब मैं अक्सर घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन बीच बीच में कभी ना कभी मैं मंगा लेती हूँ ख़रीद के। तो अभी वही रुई की बत्ती मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ली हूँ दूध और रुई, तो दूध में हाथ डुबो के और उसके बाद फिर उसको मैं मोड़ रही हूँ। तो बत्ती थोड़ा सा टाइट बनता है और जलता भी अच्छे से। अगर हम पानी से बनाएंगे तो ये जलेगा नहीं पानी की वजह से।
तो अगर घर पे हम बत्ती बना रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब दूध लेके बनाएं, तो बत्ती टाइट भी बनती है और जलती भी बहुत अच्छी है। और ये जो हम घर पे बनाते हैं अपने हाथ से बत्ती, ये तो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से जलती भी है। तो जहाँ तक हो सके घर पे ही मतलब ये सब करें, तो मैं तो सारा ये सब घर पे ही कर लेती हूँ। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पे लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।